हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका हॉस्टल दोस्त प्रदीप सैनी आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट लक्ष्य ई लर्निंग 100 में आप सभी का स्वागत करते हैं। मित्रों, आज ग्रामीण प्रवेश का नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने लेके उपस्थित हुए हैं, जो कि आप लगातार इसके पहले 2 वीडियो देखे होंगे, जिसमें आपको भूमि पैमाइश, मापन या सर्वेक्षण से संबंधित टॉपिक रहे होंगे। वैसे तो ये ग्रामीण प्रवेश का कुल इस समय 6वां टॉपिक है, लेकिन जो ये भाग मतलब पार्ट 2 चल रहा है, पार्ट 2 का ये तीसरा जो है सेशन है, जिसमें हम आज आपको पढ़ाने वाले हैं मीट्रिक व्यवस्था। कैसी व्यवस्था? मीट्रिक व्यवस्था, जो कि इसके पहले हमने आपको पढ़ाया है शाही व्यवस्था। शाही व्यवस्था में हमने क्या देखा था मित्रों? जैसे हमने इंच देखा था, फुट देखा था, गज देखा था, है ना, फरलांग देखा था, मील देखा था। इस तरीके से कई मापन की इकाइयों का हम लोगों ने बहुत अच्छे से अध्ययन किया था। आज हम देखते हैं मित्रों, ये मीट्रिक व्यवस्था होती क्या है। कौन सी व्यवस्था? मीट्रिक व्यवस्था, जो आप वीडियो स्टार्ट करते समय थंबनेल पे भी देखे होंगे और आपके सामने बोर्ड पे यहाँ देख रहे होंगे लिखा हुआ है मीट्रिक व्यवस्था। अब आप कहेंगे सर ये कैसी व्यवस्था है? बहुत आराम से बताएंगे इसको, आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। एक बार मैं ये कहूँगा मित्रों, जो देखिए जो पढ़े हैं वो ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं बड़ी आसानी से, लेकिन अगर आपको लेखपाल बनना है तो आपको इसके बारे में बहुत विधिवत नॉलेज होना चाहिए। चलिए हम आपको बताते हैं। धैर्यपूर्वक कॉपी और पेन लेके अपने स्थान पे बैठ जाइए। हमने क्या बताया था मित्रों आपको इसके पहले? शाही इकाई व्यवस्था, यही बताया था। लेकिन अब क्या पढ़ने चल रहे हैं? अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं मीट्रिक व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? मीट्रिक व्यवस्था। अब मित्रों आप लोग कहेंगे क्या सर ये दोनों में अंतर है? जी हाँ मित्रों, ये दोनों में बहुत ही विशेष अंतर है। वो अंतर क्या है बताने चल रहे हैं। देखिए, हमने शाही व्यवस्था के पहले एक व्यवस्था और पढ़ा था, जो अकबर के समय और सिकंदर लोदी के समय चलता था, है ना, गज ए इलाही और गज ए सिकंदरी। हम लोगों ने यही पढ़ा था, जो कि दोनों सेम थे, थोड़ा बहुत उसी का उल्टा सीधा था। क्लियर? लेकिन आगे चल के अंग्रेजों को जो है जरूरत पड़ती है। जरूरत क्या पड़ी कि उन लोगों ने देखा कि जो भारत अलग अलग रियासतों में बटा है, अलग अलग स्टेटों में बटा है, अलग अलग स्टेटों में बटे होने के कारण यहाँ की सारी व्यवस्थाएं अलग अलग हैं। तो वो जब भारत में शासन करना चाहते थे, हम ऐसे कहें कि पूरे विश्व में जब वो शासन करना चाहते थे, तो उनको तमाम प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा। तमाम प्रकार की समस्याओं का सामना क्या करना पड़ा? जैसे कहने का मतलब, मान लीजिए ये आपका है मगध का क्षेत्र। अब मगध के क्षेत्र में जैसे मान लीजिए एक होता है, बोलते हैं लोग वजन मापने के लिए पसेरी। एग्जाम्पल दे रहे हैं, पसेरी नाम सुनते होंगे। पसेरी मान लीजिए मगध के क्षेत्र में 7 किलो को पसेरी मानते थे, लेकिन वही आपके जब किसी और स्टेट में जाते थे तो मानते थे 3 किलो का पसेरी है। इसी तरीके से अलग क्षेत्र में जाते थे, जिसको कुछ और मानते थे, कुछ और मानते थे। इससे अंग्रेजों को तमाम प्रकार की समस्याएं होती थी। इसलिए उन लोगों ने निश्चित किया कि कोई हम एक विशेष पैमाना बनाते हैं मापने का। तो उन्होंने क्या बनाया था? उन्होंने बनाया था शाही इकाई। कौन सी इकाई लाई थी? शाही इकाई। क्योंकि ये शाही इकाई जब आता है उस समय पूरी दुनिया पे जो है इनका अंग्रेजों का हुकूमत हो गया था। तो इन लोगों ने सोचा कि हम अपने हिसाब से सिस्टम को फॉलो करवाते हैं। तब इन लोगों ने शाही व्यवस्था लाया। शाही व्यवस्था में क्या था बहुत अच्छे से एक एक करके बताऊंगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। इन्होंने कहा 3 जौ के दाने। क्या? जौ जानते हैं ना, जैसे गेहूं होता है, गेहूं जो हम लोग खाते हैं आटा से रोटी बना के, गेहूं की तरह एक होता है जौ। तो जौ को 3 बराबर भागों में से रख दिया, मतलब एक जौ ऐसे, एक जौ ऐसे, एक जौ ऐसे। जब इस तरीके से 3 जौ को रख दिया, 3 जौ को जब इन्होंने रखा तो उन्होंने इसको नाम दे दिया 1 इंच। क्या कहा था? 1 इंच। 3 जौ के दाने के बराबर को क्या कहा उन्होंने? 1 इंच कहा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। जो भी मित्र हमारे वीडियो को शुरू से आखिरी तक देख रहे होंगे उनको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए, ये तो था शाही व्यवस्था में। अब बताते हैं ये मीट्रिक व्यवस्था क्या होती है। चलिए अब हम आगे बता रहे हैं आपको मीट्रिक व्यवस्थाएं होती क्या हैं। देखिए मित्रों, जैसे आगे चल के जो है क्या होता है कि जुलाई 1859 में, कब?
जुलाई की घटना थी 1859 में। 6 देशों की एक मीटिंग होती है। कितने देशों की? 6 अंग्रेजी देशों की। वो 6 अंग्रेजी देश कौन कौन थे हम बताते हैं आपको। जैसे आपका था एक ब्रिटेन, कौन था? ब्रिटेन था। उसके बाद कौन था? अमेरिका था। और कौन देश था? कनाडा था, है ना। और कौन था? ऑस्ट्रेलिया था, ऑस्ट्रेलिया था। और कौन था? न्यूजीलैंड था, न्यूजीलैंड था। अगला जो आपका था दक्षिणी अफ्रीका या साउथ अफ्रीका था। तो कितने देश हो गए मित्रों? 1 2 3 4 5 6। ये 6 देश थे। ये 6 देश क्या करते हैं? एक मीटिंग की स्थापना करते हैं, एक मीटिंग बुलाते हैं ये 6 देश। ये 6 देश जो है अंग्रेजी देश हैं, मतलब अंग्रेजी बोलने वाले देश हैं, या कह सकते हैं इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री का। ये 6 देशों की जो है एक मीटिंग होती है। मीटिंग कहाँ होती है? वो होती है न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड में मीटिंग होती है तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि भाई अब ये जो शाही व्यवस्था प्रणाली हम लोग चलाते चल आ रहे हैं, अब ये चलने वाला नहीं है। तो अब कुछ एक अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम को लाया जाए, एक अंतर्राष्ट्रीय पैमाना लाया जाए, जिसके तहत पूरी दुनिया में क्या किया जाए? राज किया जाए। ठीक है। और वही जो अंतर्राष्ट्रीय जो पैमाना होगा, उसी अंतर्राष्ट्रीय पैमाना के माध्यम से सबका मापन किया जाएगा। तो उन्होंने क्या माना उसके बारे में एक एक करके जिक्र हम कर रहे हैं, जो कि हम लोग बहुत अच्छे से जानते भी हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे आपसे बात कर रहे हैं। चलिए अब देखिए मित्रों, इसको हम रेस कर रहे हैं, फिर हम आपको बता रहे हैं। जैसे उन्होंने जो मापन का एक पैमाना बनाया, लंबाई मापन का पैमाना जो उन्होंने बनाया, उसको सबसे पहले मान लिया। पैमाना जो माना वो किसको माना? मीटर को। किसको माना? मीटर को। मीटर को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो यम से प्रदर्शित करते हैं, है ना। अब मीटर को कैसे नापा जाता है ये भी आप जानिएगा, बहुत अच्छे से मैं सिखाने वाला हूँ। ये मापन का आधार इकाई क्या होता है, कैसे मीटर को कन्वर्ट करते हैं। अब देखिए ये मीटर है। अगर हम मीटर के इधर उल्टे साइड यानी मीटर के बाएं साइड हम चलते हैं, बाएं दिशा में का, या ऐसा कहें लेफ्ट दिशा में, 3 हिस्सा इधर चलें, 3 हिस्सा इधर चलते हैं। ठीक, इसे कहते हैं छोटी इकाई। अगर हम इधर बढ़ते हैं तो कहते हैं छोटी इकाई, मतलब सीधे हाथ की तरफ हम बढ़ते हैं तो कहते हैं छोटी इकाई। अगर बड़े हाथ की तरफ बढ़ते हैं तो मतलब इधर बाएं हाथ की तरफ, तो इसे हम क्या कहते हैं? बड़ी इकाई कहते हैं। क्या कहते हैं? बड़ी इकाई कहते हैं। चलिए अच्छा मित्रों, आपके मन में क्वेश्चन बन रहा होगा, हालांकि मैं हिंदी तो नहीं पढ़ाता हूँ, लेकिन एक लड़के ने कमेंट किया था हमसे, वो पर्सनल हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। उन्होंने पूछा कि सर आप जय बार इकाई लिखाएं, आप इकाई गलत लिखे हैं। तो हमने पूछा क्यों? तो उन्होंने कहा कि आप दोनों के मात्रा पे जो है बड़ी का मात्रा लगा देते हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल लगा देता हूँ। देखिए मित्रों, ये जो इकाई जो होती है, दोनों इकाई के बड़ी मतलब दोनों पे जो है बड़ी की मात्रा ही लगती है, तभी आपका इकाई शब्द होता है, सही होता है। जिस तरीके से ईसाई लिखा जाता है, ईसाई लिखते समय भी लोग क्या करते हैं कि छोटी ई सा ई ईसाई लिखते हैं ऐसे, लेकिन ये ईसाई आपका गलत है, बल्कि ये ईसाई आपका सही है। ये हिंदी शुद्ध हिंदी है एकदम। चलिए अब हम बात कर रहे हैं बड़ी इकाई और छोटी इकाई। आधार क्या है आपका? मीटर है। ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर इधर क्या है उधर क्या है, तो हम आपको बताते हैं। एक ट्रिक पहले बताएंगे, उस ट्रिक के माध्यम से हम समझाने का प्रयास करेंगे। ट्रिक आपका जो है उसमें है, कन्हैया है दिल्ली में देसी से मिली। हम लिख दे रहे हैं, कन्हैया है दिल्ली में देसी से मिली। ठीक है। अब हम आपको बताने चल रहे हैं एक एक चीज। चलिए ये सी होगा, सॉरी का। अब देखिए सिस्टम क्या है। मीटर का मतलब, एम का मतलब मीटर हमने बना दिया। ठीक है। इसका मतलब होता है डेकामीटर। क्या कहते हैं? डेकामीटर। डेकामीटर। इसे क्या कहेंगे? हेक्टामीटर। क्या कहेंगे? हेक्टोमीटर कहते हैं, हेक्टोमीटर। ठीक है। इसको क्या कहेंगे? किलोमीटर कहेंगे। बात समझ में आ गई? चलिए अभी हम समझाते हैं क्या होता है इसका पैमाना। अब देखिए इधर हम चल रहे हैं, एम के बाद इधर हम कहेंगे डेसीमीटर। क्या कहेंगे?
डेसीमीटर। इधर बढ़ते हैं तो इधर सी फॉर क्या कहेंगे, सेंटीमीटर। बहुत आराम से समझिएगा मित्रों, तभी आपको समझ में आएगा। होता क्या है, लोग ऊपर ऊपर पढ़ के बड़ी सफाई से आगे बढ़ना चाहते हैं और बहुत जल्दी से सिलेक्शन पाना चाहते हैं, लेकिन आप कतई ऐसा मत करिएगा। ये भविष्य आपका है और आपको अपनी भविष्य बनानी पड़ेगी, कोई भविष्य बनाने नहीं आता है। ठीक है, तो हमारा काम है आपको समझाना, आपका काम है समझना। अब देखिए, ये है आपका मिलीमीटर, ये रहा आपका, ये आपका रहा मिलीमीटर। क्लियर, ये आपका मिलीमीटर रहा। अब आप कहेंगे सर अगर इसको निकालना हो कि मतलब मीटर कितने इंच का होता है, डेसीमीटर कितने इंच का होता है, सेंटीमीटर कितना होता है, मिलीमीटर कितना होता है, तो एक एक करके हम बताएंगे। बहुत आराम से आप समझते रहिए धैर्यपूर्वक। लेकिन इसके बताने से पहले एक बात ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे मित्र अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा है, उस रेड कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अधिक से अधिक अपने मित्रों को शेयर भी कर दीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो एक लाइक करके जरूर बता दीजिएगा, अच्छा लगेगा तो कमेंट कर दीजिएगा, अच्छा नहीं लगेगा तो भी आप कमेंट करके हमको बता दीजिएगा। इससे क्या होगी, अगर कहीं भी बताते समय जाने अनजाने में किसी प्रकार की कोई गलती हो जाती है तो उसमें हम सुधार करने का पूरी तरीके से प्रयास करेंगे। चलिए अब देखिए मित्रों, ये डेकामीटर क्या होता है, हेक्टोमीटर में कितने मीटर होते हैं और किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, इसको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं आपको। ये नीचे वाला जो ट्रिक है, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नहीं अगर चाहते हैं तो हम इसको क्या कर रहे हैं, रेस कर देते हैं। चलिए इसको हमने रेस कर दिया, चलिए अगर हम रेस कर दिया। अब देखिए मित्रों, होता क्या है, ये मीटर है, मीटर से जब इधर बढ़ते हैं बड़ी इकाई की तरफ या अपने बाएं हाथ की तरफ जब बढ़ते हैं तो डेकामीटर कहते क्या है, 10⁻1। ठीक, 10⁻1 यानी हम 10 मीटर की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, ब्लू वाले पेन से लिख देते हैं 10⁻1। ठीक है, 10⁻1 कह सकते हैं, इसे कहेंगे 10⁻2, इसे कहेंगे 10⁻3। चलिए अगर आपको ये भी नहीं समझ आया तब भी हम समझाते हैं, नहीं समझ आया तब भी हम समझाते हैं। ये रहा बड़ी इकाई, ऊपर लिख दे रहे हैं। ये क्या रहा, छोटी इकाई रहा। क्लियर, हमने कहा 10⁻1, 10⁻2 और 10⁻3। पावर का मतलब गुणा कर दिया जाता है, जो हम लोग घात कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो इसका मतलब तो 10 ही होगा, इसका मतलब 10 मीटर की बात, मतलब 10 डेकामीटर की बात कर रहा है। अगला देख रहे हैं हेक्टो, ये आपका हो जाएगा कितना, 100। यहाँ बढ़ते हैं तो 3 का मतलब क्या, यहाँ पे 3 जीरो हो जाएगा। तो इस प्रकार अगर देखा जाए कि अगर हम 10 मीटर बनाते हैं, 10 मीटर को नापते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, डेकामीटर कहेंगे। कितने को, 10 मीटर को डेकामीटर कहेंगे। लेकिन जब आगे बढ़ते हैं 10⁻2 लगाते हैं हम, यानी 100 की बात करते हैं। इसका मतलब अगर 100 मीटर की बात हम करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, हेक्टोमीटर कहते हैं। अगर 100 मीटर हमने नाप लिया उसे कहेंगे 1 हेक्टोमीटर। बात समझ में आ गया। अगला देखते हैं, अगर हम 1000 मीटर नाप लिए, 1000 मीटर हमने चल दिया या माप लिया, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, 1 किलोमीटर कहेंगे। बात समझ में आई। अब इससे हमें ये पता चल गया कि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। ये तो निकल के आया, समझ में आ गई क्या चीज़। चलिए समझ में आ गई हो तो थम्स अप करके आप बता दीजिए। फिर से समझाते हैं, मीटर से हमने बाईं तरफ चला, 10⁻1 लगाया तो कितना रह गया, 10। क्योंकि अगर 10 का गुणा 1 से करेंगे तो कितना रह जाएगा, 1 ही रह जाएगा, 10 कम 10। लेकिन जैसे 10 की पावर आप 2 लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये कितना बन जाता है आपका, 100 बन जाता है। इसका मतलब 100 मीटर का कितना बना, 1 हेक्टोमीटर बन गया। अगला चलते हैं, अब 10⁻3 लगाते हैं। 3 का मतलब हमने 3 जीरो यहाँ पे बढ़ा दिया, 3 जीरो हमने लगा दिया, तो इसका मतलब 1000 मीटर का कितना बन गया,
1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। हमसे ये पता चल गया मित्रों कि जो अपने नापने का पैमाना होता है मीटर, हम लोग जो जानते हैं, अगर हम 1000 मीटर चलते हैं तो कितना चल जाते हैं, 1 किलोमीटर चल जाते हैं। अब आपसे कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा के पूछे तो आप बहुत आसानी से क्या करेंगे, उसको बता लेंगे ना? जी हाँ, बता लेंगे। चलिए एग्जाम्पल देते हैं आपको। आपने कहा 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, ठीक है। अब इसी में किसी ने कह दिया कि 2000 मीटर बराबर कितना होगा, तो आप सीधे बता सकते हैं 2000 मीटर बराबर कितना होगा, 2 किलोमीटर हो जाएगा। अच्छा, तो 10,000 किलोमीटर बराबर कितना हो जाए, 10,000 मीटर, हाँ 10,000 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, तो आप सीधे कहेंगे 10 किलोमीटर हो जाएगा। इस तरीके से आप बहुत आसानी से मीटर में गणना कर सकते हैं। तो हालांकि मैंने आपको बहुत डीप भी नहीं जाएंगे और बहुत हल्के में भी नहीं पढ़ेंगे। हमने आपको डेकामीटर सिखा दिया, हेक्टोमीटर सिखा दिया और किलोमीटर सिखा दिया। अब चलते हैं, हम आपको डेसीमीटर सिखाएंगे, सेंटीमीटर सिखाएंगे और मिलीमीटर सिखाएंगे। ये क्या क्या होते हैं, तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब मित्रों देखिए, इसी का सेम उल्टा इधर हम बात किए हैं। इधर हमने देखा बढ़ते हुए क्रम में, मतलब ये बड़ी इकाई को बढ़ते हुए क्रम में देखा, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, छोटी इकाई को हम घटते हुए क्रम में देखेंगे। चलिए, हमने यहाँ 10 की पावर 1 लगाया है, हम यहाँ भी लगाएंगे 10 की पावर -1 लगाएंगे, उल्टा लिख दिया, 10 की पावर -1 लगाएंगे। 10 की पावर -1 जो होगा कितना होगा, डेसीमीटर होगा। कितना होगा मित्रों, डेसीमीटर होगा। अब देखिए, अब बात करते हैं ये सेंटीमीटर, ये 100 की पावर -1 लगाएंगे। इसका मतलब 100 की पावर -1 बराबर 1 सेंटीमीटर बन रहा है। बात समझ में आ गई? अरे अपन के हम लोग स्केल नापते हैं ना, पटरी जो होती है, जैसे खाने वाने खींचते हैं हम लोग, उस पर आप देखिएगा बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आपका ये 100 हो गया, मतलब -100 इसका लगा दिए है ना, -1 पावर, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं इसकी। अब देखिए 1000 की पावर -1 लगा दिया, मतलब हम इधर प्लस में हैं। अब इधर हम क्या कर रहे हैं, इधर हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, माइनस लगाते हुए चले जा रहे हैं। जब माइनस लगाते हुए हम चले जा रहे हैं तो माइनस लगाते लगाते क्या होगा, ये जो है डेसीमीटर, सेंटीमीटर और क्या होगा, मिलीमीटर में कन्वर्ट होता चला गया। बात समझ में आ गई है? चलिए, बात अगर समझ में आ गई तो थम्स अप करके आप बता दीजिए आगे। चलिए अब आगे हम आपको बताते हैं एक चीज। देखिए मित्रों, अब आप कहेंगे कि चलिए ये पैमाना क्या उन लोगों ने अपनी मर्जी से बना दिया? जी हाँ, 6 देश थे। 6 देश कौन कौन थे हमने बताया, ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और आपका साउथ अफ्रीका था। ये 6 अंग्रेजी देश थे। ये अंग्रेजी देशों ने किया क्या कि जैसे जब उन्होंने मीटिंग किया था 1859 के समय, न्यूजीलैंड में मीटिंग करते समय उन लोगों ने जिस चीज को मान लिया वही कहा जाने लगा। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम बताते हैं। चलिए हम रेस कर रहे हैं, अब आगे हम आपको बताते हैं कि कैसे इन सब मापन का जो है शुरुआत हो जाता है। देखिए मित्रों, जैसे मान के चलिए आपका गांव है, आपका मोहल्ला है। अब अपने गांव में कितने लोग होंगे आपके, मान के चलते हैं 100 लोग होंगे। अब आपके गांव में 100 लोग हैं, 100 लोग हैं। 100 लोगों की एक मीटिंग होती है। मीटिंग क्या होती है, इसी को लेके कि हम मापन के इकाई का आधार क्या बनाएंगे, इसी को लेके मीटिंग हुआ आपके गांव में। अब उसमें 100 व्यक्तियों की मीटिंग जब हुई है तब उसमें 100 प्रकार के विचार हैं। जब 100 प्रकार के विचार हैं, फिर उसमें जब मत निकाला जाता है किसका मत ज़्यादा है, ठीक है। तो मत जब ज़्यादा होने की बात को मान लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जो काले कलर की होती है, जो दूध देती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, भैंस कहते हैं। भैंस कहते हैं, भैंस। एक होती है गाय, देती तो है, दोनों दूध है, देती है ना। अब इन लोगों ने कह दिया कि गाय को हम भैंस मान लेते हैं, और कुछ लोगों ने कहा कि भैंस को हम क्या मान लेते हैं,
गाय मान लेते हैं। ठीक है, अब इस पे पैमाना डिसाइड हो गया। मान लीजिए इस ये भी बाहर हो गया, फील्ड से ये भी बाहर हो गया। यही डिसाइड हो गया कि हम गाय को भैंस मान लेते हैं और भैंस को क्या मान लेंगे, गाय मान लेंगे। तो वहीं से उनके पैमाने की शुरुआत हो जाती है। उन लोगों ने तभी अपनी बात रखी थी जो बात शाही इकाई में रखा था। उन्होंने कहा था 3 जौ के दाने, 3 जौ के दाने जो होंगे वो क्या कहलाएंगे, 1 इंच कहलाएंगे। और 1 फुट में 12 इंच होंगे, यानी 12 इंच बराबर 1 फीट। यही आपका पैमाना हो जाता है। अगर आप इतना समझ गए होंगे 1 इंच क्या होता है, बाकी मैंने आपको हेक्टोमीटर जो भी था सब चीज़ें सिखा दिया। 12 इंच हो गया 1 फीट। आप सारी चीज़ें आसानी से आप निकाल लेंगे, चाहे कोई लंबाई निकालना हो, चौड़ाई निकालना हो, कुछ भी निकालना हो, आप बहुत आसानी से निकाल लेंगे। तो आई होप मित्रों, हमें लगता है कि ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, एक चीज़ हाँ और बता देते हैं। अगर पूछ लीजिए 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 इंच में सेंटीमीटर अगर पूछता है, सेंटीमीटर तो होता है 2.54। कितना होता है, 2.54 सेंटीमीटर। मतलब अगर 1 इंच बराबर पूछे, मतलब ये जो 2.54 सेंटीमीटर होता है, 2.54 सेंटीमीटर जो होता है कितना होता है, 1 इंच होता है। क्लियर। तो मित्रों, हम उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होता है। अगर समझ में आ गया हो, फिर एक बार कहूँगा कि जो भी मित्र अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और अधिक से अधिक अपने मित्रों को शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि हमारी टीम लगातार लेखपाल बैच को लेके अपना जो है टारगेट बना रखी है। टारगेट के साथ जो है पूरी टीम लगातार लगन से काम कर रही है। एक बात लास्ट में और कहूँगा कि जो भी मित्र PDF नोट्स के लिए लगातार हमसे मांग करते हैं, एक हमारा टेलीग्राम चैनल है लक्ष्य ई लर्निंग 100, मतलब जो YouTube का नाम है वही हमारे टेलीग्राम चैनल का भी नाम है लक्ष्य ई लर्निंग 100। आप जाकर टेलीग्राम पे सर्च करिएगा या वहाँ पे सर्च करिएगा वन डे एग्जाम 100 का मतलब 100 लगाइएगा पीछे। ठीक है, वो हमारा एक ग्रुप है और एक टेलीग्राम चैनल है। आप जाके वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे PDF नोट्स पड़े हुए हैं, आप आसानी से वहाँ पे देख सकते हैं नोट्स को। तो मित्रों, इसी के साथ अपनी बाड़ी को हम विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।